स्टूडेंट ने एनयूएस में अप्रैल मई 2023 सेशन में एग्ज़ाम दिया था 10वीं क्लास का 12वीं क्लास का, जिनका रिजल्ट आया है लेकिन रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि SYC हो गया, XX हो गया या ABS हो गया या फिर अदर कोई RL का प्रॉब्लम है या RW का प्रॉब्लम है। और अगर आप देखो मेल कर रखे हो, कंप्लेंट डाल रखे हो या फिर आपने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर रखे हो या रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर रखे हो, तो आपको क्या अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन के एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम फ़ीस पे कर देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और आप बाई चांस मान के चलो कि आप अप्लाई कर देते हो और उसके बाद आपका रिजल्ट अपडेट हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, क्या रिजल्ट आप लोग का दोबारा से अब्सेंट हो जाएगा कि नहीं होगा, ये चीज़ यहाँ पे हम जानेंगे। और देखो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रिजल्ट के करेक्शन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो कैसे कर सकते हैं अप्लाई, इस चीज़ को इस वीडियो में समझेंगे। तो एक एक करके सब चीज़ समझ लेते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि जिन स्टूडेंट्स ने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया था, रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था, उनके रिजल्ट यहाँ पे आने शुरू हो गए हैं। अब उनको पता कैसे चल रहा है, तो उनको जो पता चल रहा है ना, वो दोबारा से यहाँ पे रिजल्ट को चेक कर रहे हैं उसी लिंक से जिस लिंक पर वो पहली बार अपना यहाँ पे रिजल्ट को चेक किए थे, उसी लिंक से आपको पता चलेगा अगर आपने रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है तो। रिजल्ट की बात करें तो देखो मंथ के एंड तक की एक्सपेक्टेड है, इसी मंथ के एंड में आप लोग का रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। जो ऑफिशियली डिक्लेयर होता है ना कि रिजल्ट अब हमने डिक्लेयर कर दिया है, इसके बाद एनयूएस कह रही थी कि इसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है अगर किसी स्टूडेंट्स का रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है तो वो चीज़ जो है ना मंथ के एंड में होगा। अभी जो देखो जितने स्टूडेंट जो है रीचेकिंग रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किए थे, उनका रिजल्ट काफ़ी हद तक अपडेट हुआ है। स्टूडेंट्स बताए थे कि हमने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया था और हम पास हो गए हैं। और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने कल वाले वीडियो देखा होगा मेरा, तो जिन स्टूडेंट्स को मैंने मेल करवाए थे, मैंने खुद किए थे मेल, उनके रिजल्ट भी यहाँ पे अपडेट हुए हैं, वो भी पास हो गए हैं। ठीक है, तो देखो एक तो यहाँ पर एक स्टूडेंट्स वो यहाँ पे फंसे पड़े हैं जिन्होंने मेल किया था लेकिन अभी तक उनके रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है। वो एक फंसे पड़े हैं क्योंकि उनको एग्ज़ाम फीस भी अभी पे करना है अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन के लिए, तो वो स्टूडेंट्स एक फंसे पड़े हैं। और दूसरा स्टूडेंट्स वो है जिन्होंने रीवैल्यूएशन रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया है लेकिन रिजल्ट नहीं आया है, और उनको भी ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो रिजल्ट यहाँ पे हमारा सही ना हो और हमारा जो अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन का एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन जो करना है वो भी मिस हो जाए। तो इन सब का यहाँ पे सोल्यूशन जान लेते हैं, आपको क्या करना चाहिए, किस वे में आपको यहाँ पे अपना एक्शन लेना है, ये चीज़ आप समझ लो। तो एक चीज़ तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि जो ऑफिशियली डिक्लेरेशन आएगा रीचेकिंग रिवैल्यूएशन रिजल्ट को लेकर, वो मंथ के एंड तक आएगा। हालांकि रिजल्ट यहाँ पे अपडेट होने शुरू हो गए हैं, जिन्होंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया था, रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था या जिन्होंने मेल किया था, ठीक है, मेरे कहने पर उनका भी यहाँ पर रिजल्ट काफ़ी हद तक अपडेट हुआ है। अब देखो उन स्टूडेंट्स की बात कर लिए है जिन्होंने मेल किया था, रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ, जिन्होंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया था, रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ, जिन्होंने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था, रिजल्ट अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। उनकी हम बात कर लेते हैं कि क्या उनको अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन के एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम फीस पे कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए। और अगर वो ऐसा करते हैं और अगर उनका रिजल्ट करेक्ट हो जाता है एग्ज़ामिनेशन फ़ीस पे करने के बाद, तो उनके साथ क्या होगा ये चीज़ यहाँ पे समझ लो। तो देखो ये चीज़ जो है ना आपको खुद से समझना है और खुद से पूछना है। देखो अगर आपने एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दिया था फिर भी आपको एनयूएस ने यहाँ पर आप लोग को एब्सेंट मार्क कर रखा है, तो डेफ़िनेटली कहूँगा कि आप 20 तारीख तक भी रुको। ठीक है, तब मैं डेफ़िनेटली भी आपसे कहूँगा कि आप 20 तारीख तक रुको ही रुको। आप लोग का रिजल्ट डेफ़िनेटली एनयूएस यहाँ पे पास कर देगा और आप लोग पास भी हो जाओगे। और अगर आपको देखो ऐसा लगता है कि नहीं मैंने एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दिया था फिर भी SYC मिला हुआ है, उसके लिए अगर आपने अप्लाई कर रखा है रीचेकिंग के लिए या रिवैल्यूएशन के लिए या मेल कर रखा है कि रिजल्ट मेरा ठीक करो, तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को पे कर देना है। क्योंकि देखो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस का जो डेट है जैसे जैसे नियर बढ़ रहा है वैसे वैसे डेट, जैसे ही लास्ट डेट यहाँ पे देखो नियर आएगा वैसे वैसे आप लोग को एरर देखने को मिलेगा। कई बार फीस ही पे नहीं होगा, सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा, इस तरीके की एरर जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरा चीज़ कि देखो अगर आप यहाँ पे मान के चलो, देखो ऐसा हो भी सकता है, मान के चलो कि आपने अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन के एग्ज़ाम के लिए फ़ीस पे कर दिया, ठीक है, आपने 2 सब्जेक्ट के लिए 1 सब्जेक्ट के लिए फ़ीस पे कर दिया, और अगर आपने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर रखा था या आपने मेल डाल रखा था या रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर रखा था और उसका रिजल्ट आने के बाद आपको पता चलता है कि आप पास हो गए हो और आपने अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन के एग्ज़ाम के लिए भी मतलब एग्ज़ाम फीस पे कर दिया है,
तो उस केस में आप लोग के साथ यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। दिक्कत क्या होगी कि अभी आप पास हो गए हो और आपने अक्टूबर नवंबर 2023 के लिए एग्ज़ामिनेशन के लिए फ़ीस भी पे कर दिया है, तो उसकी वजह से जो आप लोग का फाइनल रिजल्ट जो बनेगा वो बनेगा फेल का। ठीक है, क्यों बनेगा? क्योंकि आप जो भी सब्जेक्ट के लिए आपने यहाँ पे फ़ीस पे किए हो, अगर एग्ज़ाम नहीं दोगे तो उस केस में आपको एब्सेंट मार्क कर देंगे और आप लोग का रिजल्ट जो बनेगा फेल का बनेगा। तो ये चीज़ देखो आपको खुद से समझनी है। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हो, अच्छे से चीज़ों को समझते हो। ठीक है, और देखो इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर लेना। फ़िलहाल मैंने सारी चीज़ें बता दिया है। अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि जो रिज़ल्ट को करेक्शन करवाना चाहते हैं, जो रिज़ल्ट को ठीक करवाना चाहते हो वो कैसे करवा सकते हैं। देखो मोटा मोटी पैसा जो लगता है रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन में लगता है। रीचेकिंग के लिए आपको पर सब्जेक्ट 300 पे करने होते हैं और रिवैल्यूएशन के लिए पर सब्जेक्ट आपको 12वीं क्लास का ओनली 800 रुपये पे करना पड़ता है। ठीक है, और ये इसमें 50 रुपये और आप ऐड कर देना। जब आप एग्ज़ाम ये फ़ीस जब पे करते हो तब आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा ही देना पड़ता है। और यहीं पर मैंने आपको मेल कर कर के आप लोग के रिज़ल्ट अपडेट करवाए हैं, जिसके लिए आपको कोई भी फ़ीस पे नहीं करना पड़ता है अगर आप खुद से करते हो तो। ठीक है, तो मेल से भी रिज़ल्ट यहाँ पे अपडेट हुए कल के वीडियो अगर आपने देखा होगा तो। और देखो यहाँ पर एक ऑफिशियल ना नंबर आया है। ठीक है, एनयूएस की तरफ से रिज़ल्ट करेक्शन के लिए यहाँ पे ऑफिशियली नंबर दिया गया है। उस नंबर को यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। और भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है तो उन चीज़ों को यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ताकि आपको रिज़ल्ट करेक्शन के लिए अप्लाई करना है तो आप नंबर के थ्रू रिज़ल्ट करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलो मैं आपको उस वेबसाइट पर लेके चलता हूँ। तो देखो इसका लिंक वगैरह मैं शेयर नहीं करूँगा। ठीक है, यहीं पर आपको देख के चलना है। देखो यहाँ पे दिया क्या गया है, एनयूएस हेडक्वार्टर रिसेप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको रिसेप्शन पे बात करना है एनयूएस हेडक्वार्टर की और कुछ पूछना है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे जो दिया गया है ना, आपकी काम की चीज़ दी गई है, ये चीज़ देख लो। क्वेरीज रिलेटेड टू ई सर्विस। ई सर्विस के रिगार्डिंग कोई आपके मन में क्वेश्चन है? ठीक है, अब देखो ये नंबर मैंने ट्राई नहीं किए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नंबर लगेंगे ही, लेकिन मंडे टू फ्राइडे के बीच में अगर आप ट्राई करोगे तो ये नंबर डेफिनेटली लगने चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ पर ऑफिशियली ये डिक्लेयर करा गया है तो इस नंबर का कोई ना कोई मतलब होगा। बाकी देखो एनयूएस के बारे में आप सब जानते हो कि कैसा वोट है। तो अगर आपको देखो यहाँ पे ई सर्विस के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, जैसे कि आपने देखो यहाँ पर ई सर्विस के थ्रू डीओबी के करेक्शन के लिए अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया, या फिर आपने मदर नेम के लिए करेक्शन के लिए अप्लाई करा, अभी भी पेंडिंग तक है, या फिर आपने कोई नेम करेक्शन किए हो या कोई भी चीज़ आपने ई सर्विस के थ्रू किए हो, मार्कशीट मंगाए हो, पासिंग सर्टिफिकेट मंगाए हो, तो उस केस में अगर आपको देखो ई सर्विस का एग्जैक्ट पता करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, पेंडिंग अभी तक क्यों है, या फिर अगर आपको ये पता करना है कि रिजेक्ट क्यों हुआ है, तो उस केस में ना आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और ये नंबर मैं आपको स्क्रीन पर भी दे दिया हूँ। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट नंबर है रिजल्ट करेक्शन के रिगार्डिंग दिया गया है। और देखो नंबर लगे ना लगे ये मुझे नहीं पता है, मैंने ट्राई नहीं किया है, ये चीज़ आपको ही देखना है। ऑफिशियली यहाँ पे डिक्लेयर करा गया है नंबर, तो यहाँ पे नंबर लगने चाहिए, मंडे टू फ्राइडे लगने चाहिए। 11 बजे से लेके 4 बजे के बीच में नंबर काम करने चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो अगर आपको देखो रिजल्ट करेक्शन करवाना है ना, जैसे कि सारा केस आ गया इसमें, SYCT, ABS, एब्सेंट, XX, RL, RW, ये सारे केसेस इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और अगर आपको रिजल्ट करेक्शन के लिए अप्लाई करना है तो इसका नंबर आपको यहाँ पे दे दिया हूँ मैंने स्क्रीन पर। इस पर आप कॉल करके मंडे टू फ्राइडे 9 से लेके 4 बजे के बीच में, 9 बजे ही करना या 11 बजे करना। ठीक है, 2 टाइमिंग आपकी दे दी है मैंने, 9 बजे या 11 बजे कॉल करके इनसे पूछना है। अब देखो बिजी जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल नंबर है और ये सबके पास होगा, स्टूडेंट्स के पास, तो बिजी जाएगा ही जाएगा। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, 15-10 मिनट जो भी लगे आपको देना है इसके लिए। और आप देखो यहाँ पर क्वेरीज रिलेटेड टू मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट। अगर आपको अपना मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे वेरीफाई करवाना है तो उस केस में भी नंबर यहाँ पे दिया गया है और इस नंबर को भी स्क्रीन पर डाल दिया हूँ, आप देख लेना और अपना कर लो। अब देखो ये मैंने कितने नंबर बताए यहाँ पे, 4 नंबर बता दिए, एक रिसेप्शन का, एक ई सर्विस का, एक रिजल्ट करेक्शन का और एक यहाँ पे मार्कशीट, यहाँ पे जो आप लोग का वेरिफिकेशन होता है उसका। अब देखो इसके रिगार्डिंग अगर मन में आपके कोई दुविधा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई नंबर नहीं लग रहा है, तो कमेंट वगैरह कर देना, हम आगे मेल कर देंगे ताकि जो
एनीवेज है, इस चीज़ को ठीक कर ले, ठीक है। बाकी तो देखो आप सब जानते ही हो। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर देना, नहीं तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर पर्सनली कांटेक्ट करना है तो मिलेंगे अगले वीडियो में।